हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। ये व्लॉग का सीरीज़ चल रहा है जहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ नॉर्थ सिक्किम। और नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें पहुँचना होता है गैंगटॉक। तो सबसे पहले दिन तो मैं गैंगटॉक पहुँची, आपने वो व्लॉग्स चेक कर लिए। सो दिस इज़ द सेकेंड डे और अब मैं गैंगटॉक से निकल करके फाइनली नॉर्थ सिक्किम की तरफ बढ़ रही हूँ और आपको द अनएक्सप्लोर्ड दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, आज मेरा स्टे है लाचेन में। तो ये जो सफ़र है ये गैंगटॉक से लाचेन तक का सफ़र है। पहले ये 4.5 घंटों का हुआ करता था जब हम मंगन के रास्ते से जाते थे, बट मुझे भी ये बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर पता चला कि वो रास्ता अंडर रिपेयर है या फिर सालों से बंद है आफ्टर द फ्लड्स। और अब हम लेने वाले हैं एक लंबा रास्ता जो कि 6.5 से 7 घंटों का होने वाला है, जिसमें हम मंगन होकर नहीं जाएंगे जबकि एक ऑल्टरनेट रूट के थ्रू लाचेन पहुंचेंगे। ऑन द वे जो साइट सीइंग रहेंगी वो तो आप मेरे साथ करोगे ही। सबसे पहला स्टॉप होगा हमारा 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। उसके बाद एक हेरिटेज स्पॉट है जो मैं आपको लेकर जाऊंगी, और वो हम इसलिए ही देख पा रहे हैं क्योंकि मंगन का रास्ता बंद है और हम इस ऑल्टरनेट रूट से जाने वाले हैं। तो जो भी आप इस रास्ते में या इन वादियों में या इस व्लॉग में देखोगे वो यूनिक होने वाला है और लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड बोल सकते हैं गाइस। सो चलिए मेरे साथ इस व्लॉग में काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें दिखाऊंगी, आपको नॉर्थ सिक्किम घुमाऊंगी। सो यू कैन सी द बोर्ड। फाइनली हम लोग नॉर्थ सिक्किम में एंटर कर चुके हैं। तो ये नॉर्थ सिक्किम का सफ़र, ये नॉर्थ सिक्किम सीरीज़ शुरू हो चुकी है। जिन्हें डाउट हो रहा था कि अभी मैं गैंगटॉक में ही क्यों हूँ, सो इस सीरीज़ का सेकेंड डे है और मैं नॉर्थ सिक्किम में एंटर कर चुकी हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं आगे के डेस्टिनेशंस और साइट सीइंग्स जो मैंने किए। सबसे पहला स्पॉट ये था नॉर्थ सिक्किम एंटर करने के बाद। ये एक न्यूली बिल्ट ब्रिज है जो कि काफ़ी फ़ोटोग्राफी के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रुकते हैं। तो हम भी रुके। साइड में छोटे छोटे स्टॉल्स थे एक दो, जहाँ पर हमारे ड्राइवर भैया ने अपना लंच किया और हमने भी कुछ मोमोज़ एंड रेगुलर मैगीज़ एंड स्नैक्स खाए। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप जहाँ आप अगर नॉर्थ सिक्किम आते हो तो स्टॉप ओवर या ले ओवर या थोड़े से टाइम के लिए फ़ोटो शूट के लिए बोल सकते हैं, एक ब्रेक लेते हो।
कुछ दूर आगे जाने के बाद हम पहुंच गए सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, और ये भी काफ़ी पिक्चर्स की लोकेशन था। काफ़ी लोग रुके हुए थे, खाने के लिए भी कुछ स्टॉल्स थे या डाइन आउट थे आप बोल सकते हैं। सो हम भी यहाँ रुके, कुछ फ़ोटो सेशंस किया और फिर आगे की ओर बढ़ चले। दिन के 2 बज चुके हैं लगभग, और ड्राइवर ने थोड़ा सा कट लिया मंगन की तरफ आप बोल सकते हैं, और फिर हमें लेकर के आए जहाँ पर खाने पीने के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे। तो उसमें से हमने एक चुना, रसोई जो आप देख रहे हो, और यहाँ पे हमने अपना दिन का लंच किया। एंड ये थोड़ा कट के है गाइस, सो आपको पता नहीं चलता, बट ड्राइवर्स आर वेरी एक्सपीरियंस, दे नो दिस इज़ द प्लेस, और लंच का टाइम हो जाता है तो वो इसी जगह पर लेकर आते हैं। एंड वापस आते टाइम हमने पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इस जगह पर मत लेकर जाना, हम कहीं बीच में ही लंच करेंगे। इससे हमारा काफ़ी टाइम बचा। सो गाइस, आप भी अपने ड्राइवर से ये कह सकते हो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो, कि ये कट ना लें टू हैव लंच एट दिस प्लेस, इससे कि आपका 1-2 घंटा बर्बाद होता है एक्चुअली। इंस्टेड आप उसी रास्ते पर जाओ जिस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है टुवर्ड्स नॉर्थ सिक्किम, और उस रास्ते के मिडवे अगर कोई खाने की जगह आए तो आप वहाँ स्टॉप ओवर लो और वहाँ लंच करो गाइस। हम जहाँ अभी रुके लंच के लिए, दैट इज़ द ओनली मार्केट एरिया आप ऐसा बोल सकते हो। और ड्राइवर्स इसलिए भी ये ऑल्टरनेट कट या टर्न लेते हैं ताकि लोगों को जो ज़रूरती सामान है, बी इट ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर वाटर बॉटल्स। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ, नॉर्थ सिक्किम में जो बॉटल्ड वाटर्स होते हैं या फिर बीट बिस्लेरी या लोकल लेवल पर कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स जो होते हैं वो सब बैंड है। तो आपको क्या करना होता है, इधर ग्लास बॉटल और जो हम घर में प्लास्टिक बॉटल्स या फिर मेटल के बॉटल्स यूज़ करते हैं, यू हैव टू परचेज दैट
और कैरी दैट फ्रॉम योर होम गाइज। तो आप उन्हें लेकर जाओ एंड फिर पानी को रिफ़िल करके यू हैव टू यूज़ इट। यू कैन नॉट कैरी अ सील्ड और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, क्योंकि हम टूरिस्ट क्या करते हैं कि उसमें पानी तो पीते हैं और फिर उसे क्रश करके या बिना क्रश किए इन्हीं खूबसूरत वादियों में फेंक देते हैं। सो इसीलिए यहाँ के सिक्किम गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है एंड यू कैन नॉट कैरी सील्ड वाटर बॉटल्स या फिर प्लास्टिक के जो चिप्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप नहीं ले जा सकते इन नॉर्थ सिक्किम। और अगर आप इन सबको ले जाते हुए पाए जाते हो देन दे फाइन यू। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ बिवेयर, स्पेशली पानी के बॉटल्स। चिप्स पैकेट्स तो शायद आप छुपा लो, हमने भी छुपाए थे क्योंकि गाड़ी में रखने की जगह होती है, बट पैकेज्ड वाटर इज़ अ थिंग जो कि हर स्टॉप पर चेक होता है एंड यू कैन नॉट टेक दैट। सो कई सारे ब्रिजेस को हम क्रॉस करेंगे, कई ख़तरनाक रास्ते, कई जगहों पर रिपेयर वर्क चल रहा होगा, कई जगह खूबसूरत वादियाँ होंगी, कहीं बारिश होने लगेगा। ये सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए हम पहुँचेंगे लाचेन और मिडवे ओब्वियसली साइट सीइंग्स तो करेंगे ही और इन्फॉर्मेशन मैं देती ही जाऊँगी।
यू कैन सी दिस स्पॉट गाइज। तो जो लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने वो कट नहीं लिया लंच करने के लिए, दे स्टॉप्ड हियर और इस जगह पर उन लोगों ने अपना लंच किया। सो आप भी मेरी तरह टाइम स्पेंड ना करो, वेस्ट ना करो मैं बोलूँगी इंस्टेड, और इन जगहों पर अपना लंच करो जो कि मिडवे आएंगे। इससे आपका घंटों का सफ़र बचेगा। नेक्स्ट हम रुके साइट सीइंग के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट पे, और इट्स अ नेचुरल लेक जो कि हम बोल सकते हैं काफ़ी पूजनीय है। यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं, लोकल्स इन्हें इस जगह को भगवान की तरह पूजते हैं। यू कैन टेक अ राउंड और आप अपने मन्नत मांग सकते हो और पूरा होने पर वापस यहाँ आओ। सो दिस इज़ अ वेरी सेक्रेट प्लेस, और यहाँ हम रुके और इतनी शांति थी ना यहाँ गाइस, मतलब खुद ही फील हो रहा था समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग जो कि हमारे सारे स्ट्रेस को ख़त्म कर रहा था। सो कुछ तो यूनिक था इस प्लेस के लिए। और आप भी जब इस रास्ते से गुजरो, आई मस्ट से एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए तो यहाँ ज़रूर रुकना। ऑब्वियसली मन्नत भी मांग सकते हो इफ़ यू डिज़ायर समथिंग, बट डू टेक अ स्टॉप ओवर गाइज।
धीरे धीरे शाम हो रही थी और हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, हमें लाचेन पहुंचना था। मिडवे कई सारे खूबसूरत खूबसूरत जगह आए, कई सारे ब्रिजेस गाइस, और कुछ ब्रिजेस तो ऐसे थे जो जस्ट वन व्हीकल एट ए टाइम, या फिर कई जगहों पर रिपेयर वर्क चल रहा था। कई जगह इतने खूबसूरत से कि लोग फोटोग्राफी के लिए रुक रहे थे। सो मिडवे आप चाहे जितनी फोटोग्राफ्स ले लो, आप चाहे जितने भी इंजॉय कर लो, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है लाचेन, वो इस रास्ते से भी काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। सो यू कैन सी अंधेरा हो चला है और बारिश भी हो रही है। एक्चुअली मिडवे में कई जगहों पर बारिश हो रही थी और हमें लाचेन पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो गया। इवन कई गाड़ियां तो काफ़ी ज़्यादा लेट से आती हैं, काफ़ी अंधेरे में पहुंचती हैं लाचेन। जो लेट से निकलते हैं या जो मिडवे ज़्यादा रुकते हैं या फिर जैम के कारण भी ऐसा होता है। जो मेरे आगे के व्लॉग्स में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, सब कुछ अभी सीक्रेट्स नहीं बता रही। सो अगर आप फ़िलहाल या इन नियर बाय फ्यूचर लाचेन आने वाले हो, सो बी प्रिपेयर्ड, जितनी सुबह निकल सकते हो निकल जाना इफ़ यू वांट टू रीच और अराइव लाचेन ड्यूरिंग डे लाइट। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले थे और टू बी ऑनेस्ट डिनर के टाइम पर लाचेन पहुँचे। एंड मिडवे जर्नी काफ़ी खूबसूरत थी, नो डाउट, बट जो एंड की लाचेन वाली जर्नी थी, जो एंड पॉइंट था जहाँ से हमने लाचेन की तरफ डाइवर्ट लिया और लाचुंग की तरफ नहीं गए, वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई गाइस, दैट वाज टेरिफाइंग। और मैं ये बोलूँगी कि शायद ये टैक्टिक्स है या जो भी है, द ड्राइवर्स ट्राई टू अराइव आफ्टर डे लाइट हियर, ताकि हम टूरिस्ट वो जो डर वाली फील है ना जो डे लाइट पे हमें दिखनेगी, उसको अवॉइड कर सके। या तो हम बैक सीट पर सो जाए या तो अंधेरे में हमें पता ना चले कि ये रास्ता कितना 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 रिस्की है।